अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ पीच स्क्वैश की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, यानी कि आड़ू का जूस कह लें या फिर इसका जो है स्क्वैश कह लें। इसे बनाकर आप 6 महीने तक के लिए स्टोर भी कर सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की, बहुत ही रिफ़्रेशिंग ठंडी ठार ये रेसिपी है। गर्मियों के सीज़न में आप फ्रूट्स का फ़ायदा ज़रूर उठाएँ और इसे बनाकर 6 महीने तक के लिए स्टोर करें। चलिए देख लेते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को किस तरह से बनाना है। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 किलो आड़ू और इनको मैंने अच्छे से वॉश करके 1 घंटा पहले ही रख दिया था और ये अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब इस तरह से ना इसके कट लगाकर इसके जो सीड हैं उनको हम रिमूव कर लेंगे। समर्स में हमारा दिल करता है कि कुछ बहुत ही ठंडा ठार रिफ़्रेशिंग और हल्की फुल्की सी रेसिपीज़ मिल जाएँ, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा कुछ हैवी खाने को दिल नहीं करता है। तो आप गर्मियों का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनके स्क्वैश बनाकर 6 से 7 महीने तक के लिए स्टोर कर सकती हैं और आप इन्हें इंजॉय कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है आड़ू के सारे जो बीज हैं इनको आपने अलग कर लेना है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो इसकी स्किन जो है उसे भी स्टार्ट में ही अलग कर लेते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें आड़ू का जो कलर है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चाहिए होगा। इस तरह से हमें एडिशनल कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें डालेंगे चीनी 4 कप, पानी जाएगा 1.5 गिलास, 1.5 गिलास इसमें पानी डाल देंगे। अब मैं इसे कवर करके कम से कम भी जो है 35 to 40 मिनट्स तक के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर इसे पकने के लिए रख दूँगी। जो भी कुकिंग स्लो प्रोसेस से की जाए ना, वो बहुत ही लाजवाब किस्म की होती है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरह कर सकती हैं, नहीं तो आप इसकी जगह पर ना प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें तो फिर आपने इसे 15 मिनट तक के लिए बॉईल करना है और यहाँ पर 40 मिनट्स तक के लिए मैंने इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया था। और ये देखें हमारा पानी बिल्कुल भी ड्राई नहीं हुआ है। अब जो है इसको हम ग्राइंड करेंगे। मैं यहाँ पर जूसर जग का इस्तेमाल कर रही हूँ और छिलकों समेत ही मैं यहाँ पर इसे ग्राइंड करूँगी। अब आपने ग्राइंड इसको बहुत ही जो है फाइन करना है, बिल्कुल स्मूथी की तरह आपके पास आ जाना चाहिए और इसको जो है छान लेंगे। अब हम इसको छानेंगे ना तो इसके जो छिलके थे वो खुद ब खुद ही यहाँ पर डिस्कार्ड हो जाएंगे। ये देखिए, अब इसके ऊपर ना मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि इसके अंदर जितना भी जूस है वो निकल जाए। ये देखिए, इसे मैं डिस्कार्ड कर दूँगी और अब बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा जूस तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसी पॉइंट पर इसमें जो है बहुत सारी बर्फ़ डालकर और इसे सर्व कर सकती हैं, लेकिन हमने क्योंकि इसे स्टोर करना है 6 महीने तक के लिए, तो इसको मैं रखूँगी चूल्हे पर। और अब इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। टोटल 5 कप मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल किया है। चूल्हे की आंच आपने मीडियम रखते हुए इसकी अच्छे से कुकिंग करनी है। तकरीबन 10 मिनट तक आपने इसको मीडियम आंच पर पकाना है। 10 मिनट के बाद जब ये इसका ना सीरा, क्योंकि अभी स्टार्ट में भी हमने चीनी का इस्तेमाल किया था और इस पॉइंट पर चीनी का इस्तेमाल किया है, तो जब ये पकेगा इसका कलर बहुत ही प्यारा सा आ जाएगा और इसके ऊपर ना झाग बनना स्टार्ट हो जाएगी। झाग को आपने इस तरह से रिमूव कर लेना है। तो इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे मीडियम आंच पर। अब इसमें डालेंगे, अगर आपके पास विनेगर है वो डाल दें या फिर लेमन जूस 2 खाने के चम्मच, और साथ ही इसमें डालेंगे सिट्रिक एसिड जिसे टाटरी भी कहते हैं, आधा चाय का चम्मच। ये आप लाजमी इसमें डालिएगा। इससे ऐसा करने से ना इसमें बैक्टीरिया नहीं बनते हैं और जो आपकी रेसिपी है उसकी शेल्फ़ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। तो 6 महीने तक के लिए आप इसे आराम से स्टोर कर सकती हैं। इसमें बिल्कुल भी बैक्टीरिया नहीं बनेगा। जब देखें कि ये अच्छे से थिक हो चुका है, आपने इसे तब तक पकाना है। और इसे अब मैं चूल्हे की आंच मैंने बंद कर दी थी, ठंडा होने के लिए रख दिया था। और ये है हमारी रेसिपी का लुक, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा जूस तैयार हो चुका है। लग रहा है ना बिल्कुल फ्रूटी जूस की तरह। तो इसी तरह से आपका जूस भी बनकर तैयार होगा। इसे स्टोर करने का तरीका ये है कि आप कोई सी भी ग्लास बोतल लें
उसे अच्छे से वॉश करें। वॉश करने के बाद उसे ड्राई होने दें। बोतल में आपका पानी नहीं होना चाहिए और जूस डालकर आप इसे 6 महीने तक के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकती हैं। मेरा ये जो जूस है इसको मैं ऐसे ही जग में डाल के फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि 1 हफ़्ते में या 3-4 दिनों में ये फिनिश हो जाएगा गर्मियों में। और ठंडा ठार किस्म का बर्फ़ के साथ, आइस क्यूब्स के साथ आप इसको सर्व करें। आप इसे अपने मेहमानों के लिए भी बना कर रख सकती हैं। बहुत ही स्पेशल सा फील आता है। और आप इसको दोपहर में जो है गर्मियों में बनाएं और इन्जॉय करें। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी, आपने इसे लाइक कर दिया होगा। और इसके अलावा अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है iceandspice.pk। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।